नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसाही वार्ड नंबर 10 में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में 7 अप्रैल को मारपीट हुई थी। उसके बाद पुनः 8 अप्रैल को भी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट व पत्थरबाजी हुई थी। इस मामले में एक पक्ष के मोहम्मद मुश्ताक ने थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह उप मुखिया मुन्नी खातून के यहाँ शौचालय का कागज लेकर गए थे, जिसमें उन्होंने 8,000 रुपए की मांग की, जिसे नहीं देने पर घर आकर खतरनाक हथियार से लैस होकर उन लोगों ने मेरे एवं मेरे परिवार के साथ मारपीट की और फरसा से मेरे सर पर वार कर दिया, जिससे मैं घायल हो गया। वहीं दूसरे पक्ष के उप मुखिया मुन्नी खातून के तरफ से भी थाने में आवेदन दिया गया है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि उनके भांजे के घर के पास सड़क से दूसरे पक्ष ने मिट्टी काटना शुरू कर दिया था, जिसे उप मुखिया होने के नाते मैंने रोका तो उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और पत्थरबाजी भी की। वहीं दोनों पक्षों ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है। हम आए थलेसर पर काम करते थे, घूम तैयारी। वहाँ से जब हम आए ना तो यही बचवा के देखे कपा तपा टूटा हुआ, लुंगी तुंगी सब लड़ा गया। ये जो अमीन जो है, एक लाठी यहाँ मारा, एक लाठी हमारा, 2 लाठी यहाँ पर मारा, 1 लाठी ऐ पर मारा। सब कह के बुरा आदमी कौन किया इसको मारे। हमारा नाम मोहम्मद नजाम। बैग गए 16 टका लाने के लिए, ठीक है। मुन्नी खातून का दूल्हा जो है नईम हाफी, वो जो ज़बरदस्ती 20,000 रुपया ले लिया। कितना किस्त मिला? 2 किस्त मिला। 2 किस्त में 20,000 लिया? हाँ, जो एक किस्त में 20,000 रुपया लिया, बोला कि आपको देना पड़ेगा, न तो आँख निकाल लेंगे। अभी है मामला आँख निकालने का, निकाल लेंगे। क्या नाम है आपका? रुखसाना खातून। इंदिरा आवास मिला, नईम हाफिज बोला कि 20,000 रुपया लेंगे। मुन्नी का घर वाला वार्ड सदस्य बोला कि 20,000 रुपया लाओ, तो 2 किस्ती में 20,000 रुपया मांगा कि 20,000 रुपया लाओ, नहीं लाइएगा तो आँख निकाल लेंगे। वार्ड सदस्य को आँख दिखाइएगा तो आँख निकाल लेंगे, उसका काम नहीं होने देगा। क्या नाम है आपका? शकीला खातून। इंदिरा आवास का टका सब लाभुक से आँख दिखा के दमगा आदमी है, कहता हम तो उप मुखिया भी बन गया हमारा पत्नी और हम वार्ड सदस्य हैं, मार का टका सबसे तस लेंगे। और वो कारण से 3 आदमी को मार चुका। वो कौन? एक मारा, हाफिज को मारा, हाफिज कुरान था, उसको मार को बर्बाद किया। एक रफो का बेटा है हदीस रईस, उसको पकड़ के मौगिन से उठा के वहाँ से और चोर ने बांध के तब उसको मारा। उसके बाद फिर एक ये है इसरा की मुश्ताक, उसको तो बुझिए जैसा मारा उसको कि इतना बच्चा पर हमने किया, इतना बच्चा पर हमने किया। किसी का ही तोड़ दिया, किसी का ही तोड़ दिया, किसी का कपार तोड़ दिया। ये हाल से उसको मारा, केस भी हो गया है। उसके बाद पूरे बस्ती इसका मार देखने के लिए पब्लिक ममलित हो गया उस पर। अभी तो कोई सुनवा भी नहीं है। 2टा उसका भाई भी गायब है, एक बच्चा गायब है लेडीज, एक उसका भाई गायब है। अभी तो कोई सुनवा उसकी बात करने लिया। वो आपका नाम? मोहम्मद जलील। वही इंदिरा आवास वाला रुपया जो है बैंक से निकासी किए, तो वो नईम हाफिज जी मुन्नी का दूल्हा ले लिया 20,000 रुपया। यही समस्या है, मैं छीन लिया हाथ से। कितना? 20,000। कितना किस्त मिला आप? एक ही किस्त मिला। विषय ये है कि हमारे वार्ड में जो है 10 आदमी जो है वार्ड सदस्य खड़ा हुआ, उसमें हम अपना आदमी को जो है वोट दिए, नईम को वोट नहीं दिए। वोट नहीं देने के कारण जो है वो अपना पूरे परिवार में जो है मीटिंग किया और मीटिंग कर करके जो है हमारे पिताजी को धमकी दिया कि तुम्हारा बेटा जो है वार्ड सदस्य में हमको वोट नहीं दिया है, तुम्हारा बेटा नेता बनता है। आगे आइए आप, पीछे समझे? हाँ, नेता बनता है। उसको जो है ना मोटरसाइकिल में ठोकर लगा करके जान से मार करके नदी में फेंक देंगे। तो मेरा पिता जो है आकर के हमको बोला, हम गांव में जो है सब समाज को जो है बताए कि देखिए ऐसा ऐसा जो है बात बोल रहा है, किस टाइम हमारे साथ जो है घटना कर देगा। तो आप लोग के नज़र में जो है ये सारा बात जो हम दिए हैं, इसका सोचना जो अगर हम उसके साथ गलती किए हैं तो 5 आदमी बैठ करके इसका जो है कोई निराकरण निकालिए। इतना ही बोल दिए समाज में जो है। उसके बाद जो है वो जो है पूरा परिवार मीटिंग कर करके जो है, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा आवास में जो है, इंदिरा आवास में सूची में नाम आया मेरा भाई का, मोहम्मद शमीम और वसीम का। सहायक को फ़ोन किए, वो पेपर ले रहा था, सहायक को फ़ोन किए। सहायक बोला क्या जो ठीक है आप जो है पेपर हमको दे दीजिए इंदिरा आवास का जो है।
सहायक को जो है पेपर पहुंचा दिए। नईम जो है मुन्नी खातून का पति, वार्ड सदस्य का पति जो है नईम, मोहम्मद नईम, वह जो है सहायक के से इंदिरा आवास का पेपर ले करके फाड़ दिया। उसने गांव में आकर के बोला कि हम जो है सहायक से इंदिरा आवास का पेपर ले करके फाड़ दिए हैं। हमको गांव समाज का आदमी बोला कि देखो तुम्हारा पेपर फाड़ दिया है। हम कुछ नहीं बोले, दबंग आदमी है, डर से नहीं बोले कुछ। उसके बाद जो है शौचालय के मैटर में वो जो है ढोलहा दिलवाया 10 नंबर वार्ड में। उसको पेपर लेकर के जब गए उसके दरवाजा पर, वो बोला देखो तुम हमको वोट नहीं दिया है, तुम हमको वोट नहीं दिया है, तुम्हारे शौचालय में जो है नाम नहीं जुड़वाएंगे, नाम जुड़वाएंगे तुमको 8,000 रुपया लगेगा, एक आदमी पर 2,000 रुपया। हम उसको पेपर जो है मेरा पेपर नहीं लिया। वहाँ से हम चले आए, मुखिया आलम को पेपर पहुँचा दिए। उसको पहुँचाने के बाद जो है मोहम्मद नईम, मुन्नी खातून का पति, वार्ड सदस्य का पति जो है, ये जो है फिर मीटिंग किया और मीटिंग कर करके जो है हम लोग जो है गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं। हम लोग जो है हाट जा रहे थे, 4 बजे का टाइम था। ये सारा आदमी विचार करके मेरा भाई मोहम्मद वसीम, उसको जो है ये गोलियां लिया, लाठी, तलवार, फरसा, पिस्टन, सारा सबूत के साथ, बम, सारा व्यवस्था के साथ सब आदमी गोली आए हुआ था। हम लोग हटिया चले गए थे। फ़ोन किया मेरा भाई, उधर से आए गाड़ी से, दोनों भाई मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक और मेरा भाई जो है मोहम्मद शमीम, दोनों भाई आए। तब तक में हल्ला हुआ, गांव ग्रामीण का आदमी सब जुटा, छोड़ा दिया। मेरा भाई को गोद में उठा करके 100 लाठी उसको मारा और रड से मार करके पकड़ करके सगीर के घर में बंद कर दिया। भाई को देखे, उसके बाद में हम दोनों भाई जो दौड़े, दोनों भाई पर जो है कम से कम तो 20 आदमी था। नईम, मुर्तुजा, वसीम, मोसीम, नसीम, जितना भी है, जब सबका FIR में जो है नाम दिया हुआ है, सब मिल करके जो है हमको फरसा से सर पे मारा, 2 फरसा। और क्या था, किस मामले में? ये जो है मामला यही इंदिरा शौचालय वाला में जो है, शौचालय के मैटर में जो है हम लोगों को बहुत मारा, फरसा से सर को काट दिया। मेरे छोटा बच्चा को सबको मार करके जो है बेतहाशा कर दिया और मेरे घर में आग लगा दिया। मेरा भाई जी, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कानून कार्रवाई जो हो। अच्छा, उस दिन जगता में जो लड़ाई हुई है, किस मैटर को लेके लड़ाई हुई है, बताइए। देखिए, मैटर तो वहाँ अब इलेक्शन विवाद लेकर के हुआ। ये जो जीत लिया, वार्ड सदस्य बन गया, इसके बाद जो शासित भी माना अपना इलेक्शन हुआ, उसमें उप मुखिया बन गया। इसलिए अदर पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, यह लोग उस पर आँख लगा दिया, इसको किसी से बैक करना है, या जिस तरह से हो, मारपीट करके हो या फंसा करके हो, जिस मैटर में फंसा दिया जाए, फंसा उठा करके, या तो इसको गिरा दिया जाए, इलेक्शन फिर हो जाए। लड़ाई जो वहाँ हुई, एक आदमी को फरसा से भी मार लगा है? ना, उसका सर फटा हुआ है क्या? फटा हुआ तैसे तो पत्थरबाजी हुआ, क्या हुआ, वो तो पुलिस पर भी केस हुआ, पुलिस जान बचाने के लिए पुलिस पर भी पत्थरबाजी किया, जो पुलिस केस भी उन लोगों पर हुआ है। ये एक घर है, ये वहाँ एक घर है, 3 भाई है, लेकिन अब पूरा गांव है, तो पूरा गांव के साथ कैसे एक आदमी सकेगा? एक आदमी अगर 5 परिवार हो और कहीं 100-200 आदमी हो सकेगा? आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन। कहाँ घर हुआ? वही टोला में घर है। देखिए सर, ऐसा कोई बात नहीं है, और हम लोग को भी तो इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास मिला है, और बात यह है कि हम लोग से कहाँ मांगा गया पैसा। और इंदिरा आवास का अपोज लगाने का मेन मुद्दा ये है कि वो जिसने ये आरोप लगाया उसका ID चेक किया जाए कि उसी विवादित आदमी का है जो ये मामला को उलझा रहा है। और उलझाने के क्रम में कि अगर वो आदमी को अगर ऐसा नीति अगर वो उप मुखिया या वो वार्ड सदस्य का रहते, तो उस आदमी के अपने उस घर के आदमी को इंदिरा आवास नहीं देते। या इंदिरा आवास तो सरकार ने दिया है, किसी को राइट नहीं है रोकने की। तो जब उनके खुद पक्ष के आदमी को इंदिरा आवास दिया, तो वो मुद्दा ये बना लिया, ये वार्ड सदस्य बन गए। 10 का हम भी कैंडिडेट हैं उसकी वार्ड सदस्य में, और हम हार गए, क्या करें? ये प्रधानमंत्री का चुनाव होते हैं
मुख्यमंत्री का चुनाव होते हैं, MLC का चुनाव होते हैं। इस रंजिश में क्या करें, जो पार्टी हार जाए और जो पार्टी जीत जाए, जो जीतने वाले को हारने वाला क्या करेगा, मर्डर कर देगा। विवाद का क्या कारण? विवाद का कारण यही रंजिश है कि जो इलेक्शन मुद्दा है, और इलेक्शन मुद्दा में उसने वार्ड सदस्य जीता, फिर दूसरा पद उप मुखिया का जीते, तो लोग खुशी से नहीं देते हैं। किसी को मैंडेट मिलता है किस बात से, कि वो अच्छाई वो या बुराई देख के। अगले को मैंडेट मिला और जो चुनावी रंजिश का जिस विपक्ष पार्टी है उसको दाव या अपना वो सिक्का उछालना है कि किसी तरीके से इसका सिक्का पलटे। कहना है कि इल्ज़ाम लगा रहा है वो। इल्ज़ाम एकदम स्वयं, अगर सिर्फ आप जो है उस पार्टी का पूरा जो है खानदान जो अपना जो मामला है उसको देखने के बाद अब वो चीज़ देखिए, स्वयं जाके अगर जांच करके देखिए कि किस आदमी का किससे लगाव है। और जिसने आगे हमने एक न्यूज़ में देखा है कि आदमी जिस उस विवादित पार्टी के घर का अपना खास आदमी है, वो कह रहा है कि मेरा वो कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। हमने देखा एक न्यूज़ में, उस आदमी उस लड़का का ससुर है और कह रहा मेरा कोई नहीं है। बताइए, जब अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार बोल रहा है कि मेरा कोई नहीं है, तो इससे आगे क्या हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हासिम। कहाँ से हैं? मैं वहीं जगता खरसाई वार्ड नंबर 10, मेरा घर टोला पलार है। मैं खरसाई पंचायत के वार्ड नंबर 10 से हूँ। जी, लड़ाई जो उस दिन हुई थी, आप लोगों ने जी। दूसरे पे FIR भी किया है। जी, किस जी। मामले को लड़ाई हुई थी? जी देखिए, मामला कुछ ज़्यादा लंबा है नहीं, छोटी सी बात से है। और उसके बाद तो वो तो उसका तो मेन मुद्दा है इलेक्शन। तो इसका इलेक्शन जो मेन मुद्दा है उस पे वो लोग फोकस करके ऐसा किया, जिसका वीडियो क्लिप भी हम लोग के पास मौजूद है, जो हम लोग छुप छुप के वीडियो बनाए थे, दूर से, काफ़ी दूर से वीडियो बनाए हैं। उसमें भी कवरेज है, पूरा गांव घेर रखा था। अब जो वो सवाल कर रहा है कि फरसा से मेरा सर कटा है, तो 3 आदमी और प्रशासन, एक रानीगंज थाना का प्रशासन आया, उनसे नहीं संभला तो वो आगे कॉल किए। 4-5 थाना का पुलिस आया, जिसमें बसेटी था, सिमरा था, बाकी जो भी थाना के थे, 5 गाड़ी प्रशासन आई, जिसके क्रम में वो लोग जितने भी 2-3 आदमी छत पे चढ़े थे हमारे, जो 3 आदमी उस घर में थे। प्रिंस विक्टर जी आए रानीगंज से, और उन लोगों को भी समझ से बाहर की बात थी। प्रशासन पूरा कवरेज, और उन लोगों को कह दिया गया आप लोग छत से मत उतरिएगा, हम जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता आप लोग छत में। पक्का रेगुलर 4 घंटा उन्होंने घर को घेर रखा था। 4 घंटा पूरा घर को लूट मार किया। वहाँ पे लकड़ी में जो घर बनाने के लिए फर्नीचर का काम करता है, वो इसमें से एक भाई हाफिज नईम का भाई जो है, वार्ड सदस्य का भाई, फर्नीचर का काम करता है, उसका पूरा लकड़ी का सामान बिखरा हुआ अभी भी है, जो बच गया अभी भी है। दुकान करता है वो फर्नीचर का, सारा लूट के ले गया। उसके घर में आग भी लगाया? जी नहीं। अब बताइए सर, जहाँ 200 आदमी घेर रखा है, 200 आदमी अगर 3 आदमी को घेर के छत पे चढ़ा दिया, वहाँ से आग कैसे लगाया जा सकता है? किसके घर में आग लगी थी? ये उस दिन हाफिज नईम के 3 घर जला, तीनों भाई का। हाफिज नईम का 3 घर जला, तीनों भाई का। और उसके बाद अब बात रही आवास वाले, तो आवास का काम अभी लड़ाई हुआ 7-8 तारीख को, ऐसे समथिंग लड़ाई हुआ रमज़ान को। और आवास का काम समथिंग जो आपको 8 से 10 महीना से चल रहा है, अभी तक ये आवाज़ क्यों नहीं उठी कि अगर हमसे पैसा लिया जा रहा है, 10,000 लिया जा रहा है, 5,000 लिया जा रहा है, या 2,000 रुपया लिया जा रहा है। इससे पहले भी तो आवाज़ उठाया जा सकता था। ये लड़ाई जो आज हुई है, आज से क्यों आवाज़ उठाया जा रही है? जितना भी ये आवाज़ उठा रहे हैं सारे उसी के गैंग के आदमी हैं, ये सारा उसी का समर्थक है। इसका मेन जड़ जो है, जो नसीम है, वो उसमें देखिए, उनमें शिक्षित आदमी सब उसके साथ है नहीं, सब अनपढ़ है। उसमें एक शिक्षित थोड़ा बहुत वो नसीम है, जिसका नाम नसीम है, और वही सबको जैसे जैसे बोलता है, जैसे जैसे चलाता है, जैसे जैसे उसको कहता है, उसका मेन लीडर वही है। वो जैसे जैसे कहता है उसको वैसे वैसे वो करता है गांव का लोग। ठीक है, बस यही हमारा कहना है। और मेरा नाम मोहम्मद रब्बान हुआ। कि जब हम इलेक्शन वार्ड सदस्य का लड़े, तो हमारे जो विपक्षी था मोहम्मद नसीम, ये इलेक्शन लड़ने में भी हमारे साथ दबंगता करता रहा। वो लोग यही सोच रहा था कि हम लोग तो बहुत लंबे ग्रुप के लोग हैं, दबंग हैं, हम लोग जीत ही जाएंगे। बहरकैफ डरे से हमें इलेक्शन लड़े और ऊपर वाला हमको जिता दिया। हमारे जीतने के बाद फिर जितने वार्ड सदस्य सब मिल करके हमारी इंसानियत को देखते हुए पर कि सबसे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, सभी मिल करके हमको मुखिया बना दिया। मुन्नी खातून को मुखिया बना दिया। उप मुखिया के बनने के बाद जब हम गांव में समारोह के लिए घूमे कि लोगों को बधाई देने के लिए, तो जब नसीम के यहाँ गए तो नसीम कहा कि हम आपको उप मुखिया न वार्ड सदस्य मानते हैं, आपको हम 5 साल किसी तरह से चलने नहीं देंगे। हम कहे भाई जो होना था हो गया, इलेक्शन ख़त्म हो गई, आप इस बात को भूल जाइए, हम सब एक हैं, एक गांव के रहने वाले हैं। उस बात को हम नज़रअंदाज करके फिर सभी के यहाँ घर गए, सबसे मिले।
इलेक्शन जीतने के बाद से हमको बराबर वो लोग टॉर्चर करता रहा है। एक दिन का वाकया है कि हमारा एक आदत है, हम सामाजिक सोच के लोग हैं, जब भी कोई बच्चा या सियाना सरकारी चीज़ को, संपत्ति को क्षति करता है तो हम उसको रोकते हैं। हम गांव की तरफ जा रहे थे कि देखे कि मुश्ताक का लड़का और बच्चा, वो एक सियाना लड़का था, एक उससे छोटा बच्चा था, दोनों मिल करके जो अभी नई सड़क बन रहा है उस नहर पे, उसमें से गिट्टी और मिट्टी दोनों उठा करके अपने घर ले जा रहा था काट करके। वो उस नहर पे था, हम इस नहर पे थे। हम यही इसी नहर से कहे बच्चा सड़क को बाधा मत करो, मत काटो मिट्टी। बच्चा हमारी बात को मान गया, बच्चा छोड़ करके अपना सामान लिया, कोदाली लिया, चला गया अपने घर। हम फिर आगे चले गए गांव की तरफ। गांव की तरफ जब घूम करके वापस हुए 10 मिनट के बाद, तो देखे कि काफ़ी मजमा वहाँ खड़ा है पहले से। हमको आता देख ये लोग गाली गलौज करने लगा कि तुमको जब पहले कह दिए कि हम वार्ड सदस्य मुखिया नहीं मानते, तो हम लोगों के बाल बच्चे को तुमने क्यों टोका, मिट्टी काटने से, गिट्टी उठाने से क्यों रोका। हम तो भाई चलिए कोई बात ना, रोके, आप लोग को तकलीफ हो गई, जाने दीजिए। लेकिन वो लोग नहीं माना, गाली गलौज करते हुए नहर के इस किनारे आया। हमारे मुखिया मुन्नी खातून भी वहाँ मौजूद थी। उन लोगों को हाथ में भाला, फरसा, तलवार लिए हुए इस नहर पे कूद गया। हमको अपने जान का डर हुआ, हम अपनी जान बचा करके वहाँ से भागे। मुन्नी खातून नहीं भाग सकी, वो लोग आ करके मुन्नी खातून के झोटा को पकड़ा, उठा के ज़मीन पे पटक दिया मोहम्मद नसीम, और बाकी लोग जो है उसके कपड़ा, लात, मुक्का, फैट से उसको मारने लगा। हमको अपनी जान का भय हुआ, हम उसको छोड़ के भाग गए।